ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छय गोसाई करी चरण वंदन जाओ इति विघ्ननाश भीष्ट पुरन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। सर्व संतों भक्तन की जय। जय वृंदावन धाम की जय। वृंदादेवी की जय। ब्रजेश्वरी महेश्वरी श्रीमती रानी की जय। जय क्षेत्रधाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय। जय शक्तितीर्थ की जय। नवदीप धाम की जय। जय धामवासी भक्तवृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। सपरिकर महाप्रभु की जय। बहुत परमानंदे। कल हम लोगों ने सुना कि हरिनाम चिंतामणि, उसमें अभी प्रभु जी ने सुना नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्यमुक्त अभिनत्व नाम नाम हरिनाम चिंतामणि स्वरूप। किंतु यह विचारणीय है, नामाभास क्या चिंतामणि स्वरूप है? नामापराध क्या चिंतामणि स्वरूप है? हाँ? किंतु ये बड़ी विचारणीय और विचार्य विषय है। छोटा सा बालक है, यह बरगद के थोड़ा सा बीज है। बीज के अंदर पूरा बरगद की समस्त पोटेंसी है और वही कार्यक्रम से विशाल रूप धारण करते हैं और अनंत बरगद के पेड़ों का निर्माता बन जाता है। उसके अंदर इतना पोटेंसी है। तो यदि भाव कुभाव अनख अलस नाम जपत मंगल दश दिश, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो वाल्मीकि जी तो नाम अपराध नामाभास नहीं जानता, शुद्ध नाम तो जानता ही नहीं। वो मरा मरा मारो मारो बस यही उनका काम था। किंतु नारद जी सद्गुरु उनको जो दिया था नाम ब्रह्म, जैसे अजामिल को पुत्र के बहाने से दीक्षा दे दी, नाम ब्रह्म दे दी, ऐसे गुरुपाद पद्म जिसमय बद्धजीव को ये नाम ब्रह्म का उपदेश देते हैं। यह चिंतामणि स्वरूप है। कैसे? यह नाम स्मरण कीर्तन श्रवण स्मरण कैसे भी वो परब्रह्म के साथ जिनके संबंध है, उनके अंदर जो प्रीति है नाम और नामी के साथ में, वो आश्रित जनों के अंदर में वो पर्यायक्रम से जितने परिमाण में वो स्मरण करेंगे कीर्तन करेंगे, इतना परिमाण में उनके अंदर में प्रकाशित हुआ। बीज पड़ा हुआ है, जब जमीन में गिरा उगेगा नहीं। देखो कितने जमीन में कुछ नहीं उग रहा है, छत के ऊपर भी कुछ नहीं, बरसात का पानी हो गया तो देखो छत पर मिट्टी भी नहीं है, तुलसी भी उग गया और जंगल घास भी उग गया। आप उगाड़ कर पीपल भी उग गया, उगाड़ करने की कोशिश करते हैं, वो तो कहाँ छिप गया और किधर जड़ चला गया, निकलेगा नहीं और तोड़ देंगे फिर दोबारा हो जाएगा। बोलते हैं ऐसे जो सद्गुरु नाम ब्रह्म का उपदेश दे दिया और उसको जब तक श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन तभी मूल लता बाड़ी जाए गोलोक वृंदावन। अब क्या करना है? श्रवण कीर्तन करना है। किंतु श्रवण कीर्तन विभिन्न प्रकार के हैं। पानी तो आप सींच दो चैत के वैशाख महीना में या सूखे समय में, एक घास भी नहीं उगता है तो जल के मर के खत्म हो जाता है। और बरसात में जैसे पानी गिरा अपने आप बिना बोले ही
बिना बीज दिए हुए मिट्टी को फल नहीं चलाया और पहाड़ के ऊपर में कुछ नहीं चल सकता, वहां भी उग जाता है। तो वो जो वर्षा हुआ कहां से? बादल। सूर्य सारा जगत से कलेक्शन करके जैसे पानियों को ले ली और लेकर के वर्षा किया, शुद्ध निर्मल और भाव पूर्ण उन्होंने अपने पास रखा। सारा जगत के पानी को सोख लेता है और अपने पास बादल को रख देता है, उसको नहीं सुखाता है, बड़ा प्यार से रखता है और शक्ति संचार करता है। करके जब वर्षा करते हैं उसके द्वारा सबके प्राण शक्ति, प्राण में संजीवनी शक्ति और संचारनी शक्ति आ जाता है, उसके अंदर तेज आ जाता है, सब प्राणी सुंदर संपन्न हो गए। ऐसे ही जो व्यक्ति नाम प्रभु की सेवा करके और नाम प्रभु के साथ संबंध युक्त हो जाता है, वो व्यक्ति जब किसी को नाम का उपदेश देते हैं, चाहे वो नाम अपराध करे, चाहे वो नामभास करे, उसको प्रभु गिनते नहीं है। नहीं तो अजामिल जैसे पापी दुराचारी तो दूसरा कोई भूतना भविष्यति शास्त्र कहते हैं। हमारे जैसे आत्मघाती और दुष्ट तो जंगल बंदर भी नहीं है। हम लोग कैसे दुष्ट जानवर है, जन्म जन्मांतर भोग रहे। सदगुरु ने क्या किया? नाम ब्रह्म का उपदेश कर दिया और उल्टा पुल्टा भाव कुभाव अलस अनख और इच्छा नहीं है, फिर भी माला देख करके हाथ में लेके या दिखाने के लिए कुछ भी हो कुछ चेष्टा करते हैं। कहते हैं ओ मरा मरा करते 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 आज क्या अवस्था हुई, ब्रह्म के समान हो गए। इसलिए ये जो नाम है ये चिंतामणि सर्वरस विग्रह, पहले बताया चिंतामणि, जो कुछ सोचेंगे आपको सब कुछ अनुकूल हो जाएगा, मिल जाएगा। आप उल्टा भी सोचेंगे तो आपके लिए सीधा होकर ही आएगा, उल्टा फल नहीं देगा। नाम ऐसा नहीं है। किंतु इसके बाद में क्या होता है? रस विग्रह। और कैसा रस विग्रह? कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नाम पहले बताया चिंतामणि स्वरूप, नाम चिंतामणि स्वरूप। फिर क्या बताया? कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, कृष्ण के साथ परिचय कराएगा, अर्थात चेतना देगा। चेतन होकर के बड़े हुए ना, अभी पता नहीं है कृष्ण कौन है, माया क्या है, जीव क्या है, भक्त क्या है, भक्ति क्या है, कुछ भी नहीं है ज्ञान। क्यों? जड़ रस पान करके अभिभूत होकर के मातवाला होकर के ऐसा हरिरस मदिरा मदादि मत्ता, हरिरस मत तो पिया नहीं, जड़ रस पिया, जड़ रस के द्वारा हाथ हो गया, चेतन हो गया, चेतना नहीं है। इससे बताया कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। ऐसे अपराकृत रस का पान कराएंगे वो नाम चिंतामणि। कृष्ण नाम करने की प्रवृत्ति संग देंगे, साथ साथ में वो रस प्रदान कर। यदि रस नहीं मिला ना, पुष्ट नहीं होंगे और इच्छा नहीं रहेगी, रुचि खत्म हो जाएगा, है निष्ठा नहीं आएगा। इससे ऐसे उसके अंदर रस दे देते हैं, प्रदान कर देते अपराकृत तत्व का, जीव कभी भी उसको छोड़ नहीं सकता है। एक जन्म नहीं कटपुड़ा जन्म भी नाम, ये नाम छूटेगा नहीं। यदि ऐसे सदगुरु ने नाम दे दी। पेड़ में बीज पक गया, किसान घर में ला करके रख दिया, वो भी दिया, नहीं हो रहा है, बरसात हो गया, हो जाएगा। तो ये जो गुरुजी ने नाम ब्रह्म दे दी, कालक्रम से गुरुजी क्या करेंगे? कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्तों के संगति दिला देंगे। ये हरि कृपा बिना मिले न संता। जब तक भगवत कृपा नहीं, संत मिलेंगे नहीं। बिना बुलाए संत आ जाएंगे भगवत कृपा होने पर, और बिना बुलाए संत आपके साथ में सत्संग की कार्यक्रम कर लेंगे। आप चाहे शांत रहिए, चुपचाप रहिए, आपको सत्संग छोड़ेगा नहीं, साधु छोड़ेगा नहीं। ये क्या प्रदान करेंगे? हरिरस, जड़ रस नहीं, ब्रज रस, भक्ति रस। इसके द्वारा आत्मा का वृत्ति, अब आत्मा कैसे हो जाएगा? अब अंकुरित होने लग जाएगा। अब तक बीज के रूप में पड़ा है कितने करोड़ों जन्मों से, और इसके अंदर पढ़ पढ़ के जेल खाना में जैसे कैदी भुगता है,
इतने सुंदर हाथ पैर नाक कान दे दिया, किसके लिए? जातना के लिए। हाथ में दर्द तो आत्मा को दर्द, कान में दर्द तो आत्मा को दर्द, नाक में दर्द तो आत्मा को दर्द। हाथ को दर्द थोड़ी ना हो रहा है, दर्द उनको हो रहा है। वो जातना मैं शरीर में भोग रहा है, नरक। किसलिए? ये शरीर के द्वारा जड़ रस ग्रहण करने की जब तक प्रचेष्टा रहेगा तब तक हमारे लिए जातनामय शरीर दुखदायी होगा। और यही शरीर जब अपराकृत सत्संग में श्रवण कीर्तन रूपी वो जल रस को मिलेगा ना, ये शरीर अपराकृत महत्व लाभ करेगा, चेतनता के साथ साथ में अपराकृत महत्व लाभ करेगा। ऐसा अपराकृत महत्व लाभ करेगा, उस समय इसको और सुख दुख के अधिकारी नहीं रहेगा। तब कृष्ण कहते हैं सुखे दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो जुत्या जुत्स्य नैवं प्राप्नुम वापसि। अरे तुम किधर हो, क्या कर रहे हो तुम? ये तो जब तक तुम्हें सत्संग मिला नहीं, हरिरस मिला नहीं, तब तक तुम सुख दुख समझते हो। क्यों? जातनामय शरीर में सुख दुख आएगा ही आएगा जब तक जड़ रस हमारे पास में है। अपराकृत रस मैं दे दूंगा, तुम यदि हमारी बात मानोगे तो। जीव जब तक साधुओं की बात नहीं मानता है, सत्संग में नहीं आता है, जब तक वो अपराकृत ब्रज भक्ति की ब्रज रस की बातें नहीं सुनता है, तब तक ये इंद्रिय ही हमारा विपरीत हो जाता है, हमारे लिए दुश्मन बनता है। वो क्या करेगा? जीवा को बोलेगा तू चला खा ले राबड़ी और मलाई और हलवा चुपचाप छिप के, और फिर जब दोस्त होता है ताली बजाता है, देख ले हैं, और जा ये काम कर ले। जब दुखी होता है तो ताली बजाएगा। किंतु अपराकृत चेतना मिलने पर, रस मिलने पर, संतोबा सतवानी संतवानी अपराकृत में, तब ये जड़ इंद्रियों की बात नहीं सुनेगा और न जड़ रस के प्रति धावित होगा। यही संतवानी को कहते हैं विवेक। बिना सत्संग विवेक न होए, और जब तक संतों की बाणी नहीं सुना विवेक नहीं होगा, सद्बुद्धि नहीं आएगी। यहाँ पर बुद्धि की दो प्रकार भेद है, एक सद्बुद्धि और एक कुबुद्धि। कुरटा स्त्री, एक सत संगिनी शक्ति, सदगुरु का और शक्ति रूपी वाणी रूपी सुंदर ये अपराकृत स्वरूप, अर्थात हमारे लिए ब्रज के जैसे ब्रजेश्वरी ब्रज देवी है, ऐसे हम मदद करने के लिए आ जाएंगे। ये अपराकृत कलेवर लेकर के जोगमाया के रूप में और इधर वृंदा देवी के रूप में, तुलसी के रूप में, गंगा जमुना के रूप में, और भक्ति स्वरूपिणी कहते हैं जो आराधन शक्ति की वृत्ति एकादशी के रूप में, विभिन्न रूपों में आकर के हमें मदद करते हैं। यही नाम जब कृष्ण चैतन्य रस विग्रह फिर क्या करेगा? नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त। अब नाम तो मुक्त है ही है, जो नाम को ग्रहण कर रहा है उनको भी मुक्त कर दो, जड़ से अतीत कर दो, जड़ाती चिन्मय अपराकृतवत, और क्या? नित्य शुद्ध कर देंगे। अब अशुद्ध वस्तुओं को स्पर्श करने की, दर्शन करने की, ग्रहण करने की और उनको संग करने की इच्छा ही नहीं रही। इसे कहते बाबा जी के पास जाकर के वो कह गया अब अपवित्र अशुद्ध नहीं कार्य कर सकता है और न उधर रुचि होगा। इससे बताया ये नाम प्रभु नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिनो हो। उस समय समझेगा नाम और नामी अलग नहीं, और मैं भी उन्हीं का ही हूँ, मैं किसी का बाप दादा का परिचय नहीं देगा। ये नहीं कहेगा अरे उस समय एक समय लव और कुश को जब राम के दरबार में गए और रामायण का गायन कर रहा है, वैशिष्ट और समस्त भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और उधर माता कौशल्या आदि कैकेयी सुमित्रा सब बैठी हुई है, सुन रहे हैं। सुनते सुनते सीता जी की महिमा, राम की लीला, सब लोग परवश रो रहे हैं और पागल हो गए, पागल हो गए, भूल गए हृदय की जो व्यथा और भेद
सब कुछ खो गया, धो गया। ये कथा रस कहां से आया? गुरु ने, वाल्मीकि जी ने किसको सिखाया? लवर को, शिष्यों को। ये अनुगत शिष्यों को ऐसे सिखाया, रस से भर दिया, और ये रस लेकर ये परिवेशन करने चला गया, राज दरबार तक पहुंच गए। स्वयं राजा रामचंद्र, जो मर्यादा पुरुषोत्तम, आज सुन रहे हैं। सुनते सुनते और राम भी द्रवित होकर के, पिघल करके एकदम सभा में हाकार मच गया कि अब किसके हृदय नहीं रहा, टुकड़े टुकड़े हो गए। कैसे? सीता जी की गुण महिमा सुनकर, राम की लीलाओं को सुनकर। इन विशेष करके बालकों ने कीर्तन किया। ये गुरु के निकट से अपराकृत जो रस मिला है, सब लोग सीता जी को जानते हैं, सब राम को जानते हैं, किंतु वो गुरु वाणी जो अपराकृत रस है वो किसी के पास नहीं है। गुरु किसने किया कि नहीं, और गुरु से मिला कि नहीं। और रामचंद्र कहते हैं, लक्ष्मण जब सब स्थिति में आए, बाह्य दशा में आए, अंतर्दशा पहुंच गए, अर्धबाह्य दशा, बाह्य दशा में आए, तो बोले लक्ष्मण इन दोनों बालकों को पूछो इनका परिचय क्या है। तो लक्ष्मण सकुजा गए, उनको कुछ संदेह। भरत जी को पूछा, शत्रुघ्न को बोले पूछो इनसे, कोई नहीं पूछ रहा है। उस समय सुमंत जी को बोले, सुमंत पूछो ना बालक का परिचय। तो बोले बालक तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम किसकी संतान हो? बालकों ने जवाब दिया, मैं आज राज दरबार में आया, मैं सोचा यहाँ के राजा जैसे होंगे, मंत्री भी ऐसे होंगे, और सब बुद्धिजीवी और समस्त सद्गुणों से परिमंडित होगा। आज मैं देखता हूं कि एक ब्रह्मचारी को क्या पूछ रहे हैं, कैसे बात करना चाहिए उनसे, क्या ये रीति नीति राज दरबार में किसी के अंदर में नहीं है? ये दुर्नीति कहां से आई? एक ब्रह्मचारी गुरुकुल में है, उनको इतना तक पूछ सकते हैं तुम्हारा गुरु कौन है, परिचय क्या है। इतना अधिकार है ब्रह्मचारी के निकट, उसके पूर्वाश्रम, माता पिता और किसी की परिचय पूछने का अधिकार नहीं है। यह निंदनीय बात कार्यक्रम है। क्यों? उन लोगों ने सब कुछ छोड़ करके गुरुकुल में आए, गुरु के साथ संबंध है। जब तक गुरु से संबंध नहीं होगा, गुरु के हृदय का जो रस है वो कभी भी किसी के अंदर आप्लावित नहीं होगा, अर्थात वहां उतरेगा नहीं। यदि हम आश्रम में आए, अभी हमारा संबंध रह गया, कुछ रह गया पूर्वाश्रम में, याद रह गया माँ बाप और भाई बंधु परिजनों को, तो गुरु विद्या नहीं आएगा, गुरुमुखी नहीं हुए। सदगुरु के आश्रय करने पर आश्रम वासियों के लिए गुरु के अलावा गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेश्वरी गुरु, गुरु के साथ तक संबंध नहीं, गुरु के वाणी के बिना स्वतंत्र कुछ भी कर लिया तब भी उसका फलदायी नहीं, अर्थात गुरु के हृदय द्रवीभूत नहीं होगा। और जैसे बछड़ा को देख करके गाय के स्तन से दूध चुचुआता है, सत्शिष्य को देख करके सदगुरु के हृदय के समस्त सद्गुण शिष्य के हृदय में उतर आएगा। साधन करने की कोई जरूरत नहीं है, यही साधन है गुरु के पदाश्रय करके उनके अनुयायी सेवा करने की, उनके आश्रय लेने की। अब रामचंद्र कांप गए, समस्त वैशिष्ट, शाबाश, धन्यवाद, तुम लोग सदगुरु के सत्शिष्य हो। ऐसे ही गुरु का परिचय देने वाला शिष्य का परिचय भी होना चाहिए। वो नहीं कहता है कि मेरा ब्राह्मण कुमार हूँ, मेरा बाप राजा महाराजा है, फलाना ढेम का है, ये परिचय नहीं। यह परिचय तो जड़ जगत में जब आप आए हैं तो कहीं ना कहीं सहारा लेकर के तो आना पड़ेगा। कितने जन्मों का परिचय देंगे? उस जन्म में तो कितने कोई माँ बाप थे, अभी दोबारा आ गया, फिर तीसरा बार होगा, कितने कितने परिचय। ये तो झूठ है। अपने कर्मों से कहीं भी जाकर के हम उतर आते हैं, किंतु गुरु सकल जन्म सबे माता पिता पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले भजो ही है, से परम बंधु से पिता माता श्री कृष्ण चरण जे प्रेम भक्ति करता। माता पिता सब जन्म जन्म में मिलेगा, किंतु सदगुरु नहीं मिलेगा। और वही
असल माता पिताओं का माता पिता और परम पिता परमेश्वर के निकट जो हमें पहुंचाने वाला, संबंध जोड़ने वाला। इससे यह बता दिया अभिन्नत्वा नाम नामिनो। आप गुरु से जब नाम करेंगे, पहले आपका ये परिचय हुआ, वैष्णव आपके हैं, गुरु आपके हैं, भगवान आपके हैं, ये संबंध होगा। आज आश्रम में आकर के, गुरु के पास आकर के यदि गुरु को अपना नहीं समझ सके, वैष्णव को अपना नहीं समझ सके, अरे ये तो बंगाली है, अरे ये तो उड़िया है, ये तो मुसलमान है, ये तो हिंदुस्तानी है, ये तो अंग्रेज है, धिक्कार है ऐसे विचारों को। हम किधर, हमारा आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है, चमड़ी और दमड़ी देखने आया, कीचड़ नाली देखने आया, ये कहाँ का चोला है क्या पता। इसको दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस समय हम लोग नाम चिंतामणि, नाम जप करेंगे, कृष्ण चैतन्य रस हृदय में उतर आएगा, सत विचार, सद्गुण और नाम के साथ रूप गुण लीला सब हृदय में उतर आएगा, तब तो कृष्ण के साथ संबंध होगा। और समय होगा कैसे, और रस कैसे आएगा, तरीका क्या है, सदगुरु के द्वारा। वही सदगुरु यदि ब्रजवासी होंगे तो ब्रज रस देंगे, यदि राम अयोध्यावासी होंगे राम रस देंगे, हैं, और यदि वैकुंठीय गुरु होंगे तो नारायण का रस देंगे, उसके द्वारा लाभित करेंगे, उदाहरण ले जाएंगे। किंतु है सच्चिदानंद तत्व, किंतु गोप कुमार सर्वत्र गए, गोप कुमार कोई इन्वॉल्व नहीं हुए, और निकलते निकलते आगे बढ़ते चले गए। सदगुरु प्राप्त करना, सद वैष्णव प्राप्त करना, ये अहो भाग्य है। कहीं से वैष्णव मिल गया, गुरु मिल गया, यदि उनका उपदेश मिल गया, उनका स्नेह मिल गया, इससे बढ़कर के कोई कीमती चीज है ही नहीं, इसका अनमोल है। वही चीज हमें संसार से अलग करके नित्य शुद्ध बनाएगा, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त बनाएगा, और बुद्ध समय आने की जरूरत नहीं है। यही नाम क्या करेगा, अभिन्नता, अब शरीर से अलग करके आत्मा परमात्मा के साथ जोड़ देगा, और जोड़ने के साथ नित्य संबंध सेवावृत्ति आ जाएगा। अब वो सेवा छोड़ करके अब प्रत्येक व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत रूप में खुश करने के लिए नहीं चेष्टा करेगा। सब लोग कैसे खुश होंगे, भगवान के सेवक भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के प्रसाद से सबको तृप्त करते हैं, भगवान के रस से सबको संजीवित करते हैं। यही रस जब हमारा आत्मा के ऊपर पड़ेगा, आत्मा अपना स्वरूप को प्राप्त करेंगे, स्वरूप सिद्धि प्राप्त करेगा। यही हरिनाम चिंतामणि में कीर्तन कर रहे हैं। कौन, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के साथ। एक श्लोक का व्याख्या है पूरा ग्रंथ, उसमें माया क्या है, जीव क्या है, और जीव शक्ति क्या, माया शक्ति क्या है, अंतरंग शक्ति क्या है, अंतरंग शक्ति में चित्त विभव क्या है, और चित्त विभव में भी भगवान स्वयं इस जगत में जीवों के पास कैसे आते हैं, ये सब चीज इसमें कीर्तन कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर कहाँ है, सिद्ध गोकुल में महाप्रभु पहुंच जाते हैं। रोज दिन मंगला किया जगन्नाथ की, उनका पान की पीड़ा मिली, उनको धूप जो कुछ प्रसाद मिला, अंचल में बांधे, तुलसी माला मिला, कभी कड़ा के डोर मिला, कभी कुछ मिला, महाप्रभु ले जाते हैं। लेकिन किसको देते हैं, हरिदास ठाकुर, कभी और आप भक्तों को। ये हम लोग का आत्मा का संबंध है। भक्त भगवान की वस्तुओं को देकर के जीवों का कल्याण करेंगे, तृप्त करेंगे। एक दिन महाप्रभु स्वयं और उनको सुबह सुबह महाप्रसाद मिल गया, लेकर के आज 4 बजे मंगला हो गया, जाकर के सार्वभौम पंडित के दरवाजा खटकाने लगे। अरे पंडित जी पंडित जी पंडित जी उठी। वो महाप्रभु का आवाज सुन करके तड़बड़ उठ गए, उठ करके दरवाजा खोला, तो महाप्रभु जी ने खोल करके वो मुंह नहीं धोया, कुल्ला नहीं की, अपनी नहीं तिलक नहीं, मुंह में डाल दिया। महाप्रभु आज मैं खुश हो गया, देखो सर्व हो गया ना, और मिल गया ना भक्ति, परमार्थ सब मिल गया, देर नहीं लगा, कोई साधन की जरूरत नहीं। देखो कुछ नहीं, हरिकथा भी नहीं सुना है, क्या प्रसाद दे दिया, उन्हें ग्रहण कर ली, उनकी इच्छा के उन्हें चले, बस हो गया भक्ति, भक्ति वृत्ति आ गए ना, लाइन से जुड़ गए। अब रहा नहीं कर्कश हृदय और कठोर, अब ज्ञान और विज्ञान और रहा नहीं। इससे भाई
जब नाम गुरु जी ने दिया, ये नाम की उपासना करना है, आराधना करना है, नाम चिंतामणि है। नाम क्या करेंगे वो नाम जानते हैं, ये मत चिंता करो। कहते हैं मधुरम मधुरम मेतद मंगलम मंगला नाम सकल निगमवल्ली सत्फलम चित्त स्वरूपम भृगुवर नरमात्रम तारे तो कृष्णाम। कि किंतु ये कृष्णाम श्रद्धया हेलया बा भृगुवर नरमात्रम तारे तो कृष्ण, श्रद्धा से हेला से कैसे भी माला ले लो, नाम करो, नाम छोड़ो नहीं। ये नाम छोड़ने से लाभ नहीं। अपराध हो रहा है होने दो, अपास हो रहा है होने दो, मन भाग रहा है भागने दो, जाने दो। किधर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ घूमेगा, बाहर मार्केट जाएगा, घूम के आएगा, कभी हाँ ये यार दोस्त के पास चले जाएगा, फिर लौट के किधर आएगा, आना तो पड़ेगा उसे, कहाँ जाएगा। कोई मारपीट कर रहा है वहाँ भाग जाएगा, फिर आएगा, लौट के आएगा, क्योंकि उनका चारा नहीं है, कोई उनका आधार नहीं है, कोई उनके बाप दादा नहीं है तो ये, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये नाम चिंतामणि, इसे नाम और अज्ञ ग्रंथ का नाम श्री हरिनाम चिंतामणि। अभी इस नाम का, ग्रंथ का नाम का यदि हम लोग अर्थ नहीं जाने तो ग्रंथ क्या हम प्रवेश करेंगे। इससे हम लोग चेष्टा करते हैं वो ग्रंथ हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे। हम लोग पहले गुरुदेव महाराज जी हम लोग भेजते थे, जा कुछ ग्रंथ बांट आओ, तो हम लोग जाके काली मंदिर में, हरि मंदिर में, धर्म सभा में, कोई जगह में हम लोग हरि कीर्तन करके वो एक ग्रंथों का सारमर्म लोगों को सुना देते। बस एक ही जगह में हमारा सारे ग्रंथ खत्म। कि जब तक वो लोग समझे नहीं तो भाई एक बुक से ले लो, देखो क्या है, क्या जानेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। इसमें तो कोई नोटक नोबल नहीं है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, बेकार चीजें फेंक देगा घर में, पढ़ करके रख देगा, कभी पढ़ेगा नहीं। ये एक तरह से जीवों को ठगा या जीव वंचित हो गए, अपराध किया। गीता जी दे दिया, चलो गीता का नाम तो सुना है, किंतु देखा इसके अंदर क्या है लिखा है, हिंदी में, उड़िया में, अंग्रेजी में कुछ समझ में नहीं आता। और की गीता पे गोरखपुर की तो समझ में आता है, ये कुछ भी नहीं समझ में आता, ये भाषा क्या है। और जब उस व्यक्ति को इस ग्रंथ के बारे में तत्व का स्वरूप, तत्व स्वरूप का विचार प्रकाश कर दी जाए, तब श्रद्धा होने पर एक अक्षर भी पड़ेगा श्रद्धा से, वही मूल्य, वही ग्रंथ छपने का, प्रकाशन करने का वही तात्पर्य होगा। इसलिए हम लोग पहले दल बदल जाते, बहुत जगह जगह पर हरि कीर्तन करके दिन में थोड़ा कलेक्शन किया, शाम को सब निमंत्रण दिए आते, यहाँ कीर्तन होगा, तुम लोग आओ। और कुछ खिचड़ी बना लिया, कुछ हलवा बना लिया, कीर्तन के बाद खाते हैं। कीर्तन के बाद में आधा घंटा 1 घंटा एक ग्रंथ के ऊपर में होता, एक ही ग्रंथ। बस जब महिमा समझ गए उसको लिया और पढ़े, दूसरे समझ में नहीं आया फिर पूछने आए, बस अब तो संबंध हो गया उनका, अब तो छोड़ नहीं सकते, जुड़ गया। और नहीं तो लाखों ग्रंथ बांटने पर भी यदि श्रद्धा तो उत्पन्न होगा नहीं, रुचि तो होंगे नहीं, और लेकर कूड़े में फेंक देंगे, नहीं तो कोई रख देंगे, नहीं तो पन्नी फाड़ करके और पकौड़ा हलवा बेचेंगे, और मिर्ची चनाचूर बेचेंगे। किसी एक समय जयदाल गोविंद का, उसने गीता प्रेस गोरखपुर खोल करके उसने सोचा भारतवर्ष में सब जगह में पुराण और गीता भागवत रामायण ये सब छपाऊंगा और बांट दूंगा, और लोगों के घर घर में पहुंच जाएगा, लोग पढ़ेगा। तो एक दिन वो कलकत्ता में फुटपाथ में आए, तो फुटपाथ से गुजरते हुए हावड़ा ब्रिज करके जा रहा है, देखा 1 महीना पहले उन्होंने कलकत्ता में बड़ा अनुष्ठान में उन्होंने बहुत पुराण उपनिषदों को बांटा, और वो एक पुराणों को बन्नी फाड़ करके और झालमुड़ी दे रहा है, बंगाल में बेचता है झालमुड़ी, और प्याज मिला करके अचार पचार मिला कर झालमुड़ी, कितने का, 1 आने का 1 पैकेट। तो उन्होंने देखा वो पन्नी फाड़ रहा है और कर रहा है, जल्दी कर रहा है, मुड़ रहा है, दे रहा है। उन्होंने बोला भाई ये कहाँ मिला तुमको? तो मैंने रद्दी में खरीदा। तो कितने में? 4 रुपये किलो। वो इतनी मोटी। तो बोला आज से मैं कोई ग्रंथ नहीं बांटूंगा,
फ्री में दूंगा ही नहीं, क्योंकि लेने के लिए तो ले गया, उनको तो मर्म तो उसको पता नहीं, तो देखा कि 4 रुपए 1 किलो, ये तो 2 किलो होगा, 8 रुपए मिल गया, तो 8 रुपए लेकर के घर चला गया और पन्नी फाड़ करके उसको झाड़ू नहीं बेच रहा। इससे शास्त्र प्रकाशित करना ये भी एक अनर्थ है, अपराध है, नरक हो जाता है। अभी सुनो ना, क्या भागवत पढ़ी मोरे और क्या भागवत पढ़ी तोरे। जीवों के अंदर यदि उस अप्राकृत प्रवृत्ति को नहीं दे पाया, न पहुंचा पाया, हमारे पास तत्वज्ञान होने पर भी हम कंजूस बनकर छिप करके एक जगह में बैठ गए, तो प्रहलाद महाराज गाली दे रहे हैं। कहते प्रायः मुनयो समुक्त कामा मौनम चरंती विजन परार्थनिष्ठम। उनको भगवान कभी कृपा नहीं करते। यदि सबके कल्याण नहीं सोचा, अपना मारा ले ली और गुहा में घुस गया, अपना कल्याण सोचता है, किसी को भक्ति के बारे में, भजन के बारे में और शास्त्र के बारे में और परमार्थ के बारे में कीर्तन नहीं करता, सुनाता नहीं, तो व्यक्ति कंजूस है, वो व्यक्ति ठग है और अपने को भी ठग रहा है, भगवान से वंचित हो रहा है, जगत को भी ठग रहा है। इससे ऐसा नहीं, परमार्थ अपराकृत तत्व है, रसमय है, इस रस को वितरण करना है, ये जगत को देकर आप्लावित करना है, तब भगवान प्रसन्न होंगे। ये भगवान की सेवा है। इससे महाप्रभु चुपचाप नहीं बैठे, हरिदास ठाकुर जी को बोल रहे हैं, आचार करें क्यों ना करे प्रचार, प्रचार करें क्यों ना करे आचार, आचार प्रचार नामे करोति कार्य, तुम्ही श्रेष्ठ, तुम्ही गुरु जगते आचार्य। इससे साधन करना है तो दोनों काम करना है, केवल आचरण करने से भी नहीं, प्रचार भी करना पड़ेगा। हमने अच्छा सीखा, अच्छा सुना सिखाएंगे, अच्छा खाया खिलाएंगे, अच्छा पढ़ा पढ़ाएंगे, अच्छा हमको अनुभव हुआ अनुभव कराएंगे। इससे प्रत्येक व्यक्ति को पहले शास्त्रों के तत्व मर्मज्ञ व्यक्तियों से ग्रहण करना चाहिए, इसके बाद उसको वितरण करना चाहिए। भगवान अत्यंत प्रसन्न है। इससे गुरुवर्ग बैठते नहीं थे, महाराज जी को बार बार कहते 90 साल हो गया, 85 हो गया, आप चुपचाप शांति से बैठ जाइए, मतलब मैं पेड़ की ठूठ की तरह जीने के लिए नहीं आया, जब तक रहूंगा तब तक भगवान की कथा कीर्तन करूंगा, प्रचार करूंगा। इससे राधानाथ महाराज दीक्षा देते हैं, बॉम्बे में दीक्षा देते समय प्रतिज्ञा कराते हैं, 1 साल में हमें दक्षिणा दोगे तो दूंगा, क्या चाहिए आपको, तो 10 नए व्यक्तियों को लाकर के हमसे जोड़ दोगे, भक्ति से जोड़ोगे। तुम जाओगे ऑफिस के बाद घर घर में ग्रंथ लेके एकादशी कराओगे, प्रचार कराओगे, हरिनाम दोगे, सबको हरिकथा सुनाओगे और 1 साल में 10 व्यक्ति को जोड़ोगे। अब सबका जिम्मेदारी हो गया, फालतू टीवी नहीं देखेगा, बैठेगा नहीं, गल्प नहीं करेगा, मस्ती नहीं लेगा, सब लोग जाएगा घर घर में जाएगा और उनको बुलाएगा मंदिर में, उनके घर के उनके लिए प्रसाद ले जाएगा, उनके बच्चों के लिए ले जाएगा और उनको गीता पढ़ाएगा, सुनाएगा, भागवत पढ़ाएगा, उनको निरामिष बनाएगा और भक्ति जोड़ दिया। 1 साल बाद गुरु के पास लाएगा, गुरु जी ये तैयार हो गया। तो पहला गुरु कौन हुए, बोले मैं शिष्य नहीं बना, राधानाथ महाराज कहते हैं या शास्त्र का बानी है, मैंने तो गुरु बनाया। हमारा क्या गुरु है, तारा ही देश, तुम भी जाओ, आज तुमको मैंने दिया, तुम सबको दो, सुनाओ, जोड़ो। तो वो भी हरि के पथ पर चल रहा है, कीर्तन कर रहा है, दूसरों भी करा रहा है और उनको गुरु से जोड़ दिया। आज देखो विश्व में स्वामी जी के बाद में है गोपाल कृष्ण महाराज और भी महाराज भी। हम लोग के अमृत क्या है, हम लोग खाने का रसा, पटल का भाजा, बैगन भाजा, पकोड़ा, हलवा, बर्फी खाएंगे और बस चित पाते जाएंगे, किंतु हम प्रचार नहीं करते, भगवत सेवा नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्दशा है। इससे ये दुर्दशा से बचना है, शास्त्रों के तत्वों को जानना है, इसके बाद कीर्तन करना है, किंतु प्लेटफॉर्म भी बनाना है, बेस बनाना है, बिल्डिंग नहीं खड़ा हुआ। जिस आश्रम में रहेंगे उस आश्रम को, आश्रम वासियों को पहले मजबूत बना कर पक्का पुख्ता करके तब हम भी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमारा बिल्डिंग घिस जाएगा, डर जाएगा।
अपने साधन करेंगे और दूसरों को साधन कराएंगे, और आगे जो साधन करना कैसे कर सकते हैं उसके लिए भी प्रचेष्टा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भक्तवृंद ठाकुर इसलिए जानबूझ करके इन सब ग्रंथों को देखो, महाप्रभु जी ने हजरत ठाकुर के साथ कब कीर्तन किया? भक्तवृंद ठाकुर कितने दिन बाद आए? करीब 400 साल बाद आए। तो ये ग्रंथ तो कहीं था भी नहीं, प्रकाशित भी नहीं, उस समय तो लिखा पढ़ी भी नहीं था, तो कहाँ से प्रकाश हुआ? बस 2-4 श्लोक रघुनाथ दास गोस्वामी के जो स्वरूप दामोदर लिख के ले आते या उनको बोलते, वो लिख के रख देते, उसको कर्चा करते हैं, अर्थात हम लोगों में शॉर्ट नोट करते हैं, रख दिया। भक्तवृंद ठाकुर जी को मिला, भक्तवृंद ठाकुर जी ने उसी के बस जैसे और सोमप्रास में हमारे वैष्णव जी नारद जी के आदेश से समाधिस्थ हुए, तब देखा अर्थ ब्रह्म सूत्र नाम भावार्थ विनिर्णय, गायत्री भाष्य छंदसो वेदार्थ परिनिर्णय, ये इसमें भगवत की स्वरूप उन्होंने देखा। तमादि देवम तमादि देवम तमाल वर्णन करुण की श्वेतावतारम करुणावतारम, मतलब भागवत का स्वरूप अपने हृदय में देखा। ऐसे ही हरिनाम चिंतामणि एक कृष्ण चैतन्य रस विग्रह श्लोक को देखा, देख करके बस जब ध्यानस्थ हुए तो एकदम पूरा हृदय में उतर करके आया। इसके पहले कुछ श्लोक उनको प्रमाण स्वरूप सब प्राप्त हुए थे। इसलिए हमारे साधकों के लिए हमारे गुरुवर्गों ने कहा ये हरिनाम चिंतामणि एक ऐसे ग्रंथ है, एकदम अपराकृत जगत से आविर्भूत हुए हैं और अपराकृत रस को देने वाला है। भागवत रसमय 12 रसों से, अब 12 रसों के जो फॉलोअर्स है उनको ये नहीं पता चलता, अपना रस को अपना श्रेष्ठ समूह मानते। मधुर रस में प्रवेश करेंगे ये आसान काम नहीं है, वो वीर रस में जो है बस उसी में उनको अच्छा लगता है, फंस जाते हैं। किंतु हरिनाम चिंतामणि में केवल ये उन्नत उज्ज्वल रस के अलावा और उन्होंने नाम रस के अलावा नाम ही अभिन्न है, इसके अलावा और कुछ कीर्तन नहीं किया। और कैसे इसको पार कर सकते हैं, और हम लोग इसको क्रमानुसार सुनेंगे और सुन करके हमारे आत्मा को हम अपना सरस संजीवित करेंगे, पल्लवित पुष्पित करेंगे। यही हम लोग प्रार्थना करते हैं। अब काल से शुरू करेंगे, किंतु भागवत नहीं सुनाएंगे तो हम भी क्लास नहीं, पहले भागवत सुनाओगे तो हम कथा करेंगे, और नहीं तो हम भी चुपचाप बैठे रहेंगे और एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। हमें भी तो दक्षिणा चाहिए, हमें आप सुनाएंगे, फिर एक दिन वो सुनाएगा, एक दिन सब सुनाएगा। देखो सुन करके यदि हृदय में धारण नहीं कर पाए तो सुनाना बेकार है। महाराज जी ऐसे करते हम लोग पता सुनाया, 5 दिन बाद पूछते क्या सुना, बोलो सुना कि महाप्रभु उससे भी ज़्यादा तेज है। महाप्रभु जी ने गुरुकुल में जाकर पेंसिल और कागज कलम सब फाड़ फूट के फेंक दिए, बोले तुम गुरु के विरोधी हो, गुरु विद्या को ग्रहण नहीं करते हो, सिलेट पेंसिल में लिखते हो, क्यों? गुरु से श्रद्धा करो, नहीं समझ में आ रहा है गुरु से प्रार्थना करो, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, गुरु कृपा आ जाएगा। हाँ तुम स्लेट पेंसिल नोट करो, फेंक दिए तोड़ ताड़ करो, कल से कोई स्लेट पेंसिल नहीं लाएगा। बच्चे शाम को रोने लगे, हाय हाय हम घर जाएंगे हमारे बाप मारेंगे। तो कितना पेंसिल और कितना किताब चाहिए, वो देखो पेड़ में लटक रहा है। और जब वो ले के गया पराविद्या उनको मिल गया, उनको वो किताब और कभी वो भी पराविद्या देने वाला हो गया। इससे श्रद्धापूर्वक इन कथाओं का सुनने से हमारे हृदय में जाके ये पल्लवित अंकुरित होकर, पल्लवित होकर, पुष्पित होकर एकदम संजीवित होकर सदाकाल रहेगा।